हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट पार्ट जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से एपिसोड शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था के आर के सबॉर्डिनेट के आर से कहते हैं कि ये नॉर्थ सी की प्रिंसेस हैं, हमें यहाँ पर इनको रखना उचित नहीं होगा। एंड तभी यूनियन कहती है आप दोनों क्या कानाफूसी कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी वो सबॉर्डिनेट स्माइल करते हुए कहते हैं नहीं प्रिंसेस, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको आपके रहने का स्थान दिखाता हूँ। यूनिंग उन्हें फॉलो करने लगती है एंड कहती है मैंने सुना है कि के आर आपको क्षुआन कहकर पुकारते हैं, तो क्या मैं आपको क्षुआन कह के बोल सकती हूँ? वो सबॉर्डिनेट कहते हैं प्रिंसेस, जब तक आपका मन चाहे आप बोल सकती हैं। एंड तभी यूनिंग कहती है कि युंगची में मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो आप मुझे प्रिंसेस ना कह के मुझे केवल आप मेरे नाम से बुला सकते हैं, आप मुझे यूनिंग बुला सकते हैं। वो सबॉर्डिनेट कहते हैं ठीक है मिस, मैं आपको यूनिंग कह के बुलाऊंगा। यहाँ पर के आर कहता है कि आश्चर्य की बात है, नॉर्थ सी में इम्प्रोर और लेताओ के बीच में क्या चल रहा होगा। फिर सीन यहाँ पर नॉर्थ सी की तरफ शिफ्ट होती है। यहाँ पर युयान कह रहा होता है कि लास्ट नाइट मुझे ताओ ताओ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मैं भी क्या करता, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। वो मुझे बिना बताए अपने पुराने लव से मिलने के लिए चली गई और मुझे बताया भी नहीं। मैं पूरी रात उसका वेट करता रहा। वेट करने के बाद मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। एंड वो वहीं पर बंदे एक ऑक्सी से पूछता है टैन, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये नाम उसका युयान ने ही रखा था, लेकिन टैन इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता है क्योंकि वो एक ऑक्स था। एंड तभी युयान उसके पास आता है एंड कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो ह्यूमंस की फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते। मैं भी ना बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगे। एंड तभी वहाँ पर लेताओ आ जाती है। वो कहती है युयान आप वहाँ पर हैं? लेताओ की आवाज़ सुनकर सडनली युयान अपने पीछे देखता है एंड सोचता है कि अगर वो मेरे पास मुझसे बात करने के लिए आई है और उसे इस बात का बुरा लग रहा है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। एंड लेताओ उसके पास आती है। वो गिफ्ट युआन को देते हुए कहती है कि कल मैं योंग सिटी जा रही थी तो मैं बहुत जल्दी में थी, इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाई, तो इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। एंड तभी युआन लास्ट नाइट की बात याद करता है। वो याद करता है कि लेताओ यही गिफ्ट लास्ट नाइट लिए हुए थी। एंड फिर वो कहता है तो लास्ट नाइट तुम इसीलिए लेट आई थी कि तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीद रही थी? लेताओ कहती है हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। एंड वो कहती है कि मुझे आपकी पसंद के बारे में नहीं पता है कि आप किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, मुझे ये पसंद आया तो मैं आपके लिए लेकर आ गई। युयान उस गिफ्ट को खोल कर देखता है एंड वो कहता है मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। लेताओ ऐसा सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है एंड कहती है फिर तो अच्छी बात है। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगते हैं। एंड फिर वहाँ पर लेताओ को आवाज़ देते हुए जिगे आ जाता है। वो कहता है लेताओ मैं आ गया, जैसे मैंने कहा था मैं तुरंत ही वैसे ही आ गया। एंड तभी वो युयान यी को देखता है। वो सोचता है एम्प्रोर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई लेताओ के पास आने की। एंड वो युयान से कहता है कि क्या एम्प्रोर ने अपनी कंट्री को बचाने के लिए लेताओ को दूसरी कंट्री में नहीं भेजा था, तो अब आप युंगची को छोड़कर नॉर्थ जी में क्यों आए हैं? युयान उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। एंड तभी लेताओ सोचती है कि लास्ट नाइट युयान ये जिगे की वजह से नाराज हो गया था और अब जिगे आग में घी छिड़कने जैसी बातें कर रहा है। थोड़ी देर में वो दोनों पीछे मुड़ते हैं एंड लेताओ युयान ये से कहती है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, जिगे यहाँ पर आया है क्योंकि उसे मुझसे बिजनेस के बारे में बात करनी है। युयान कहता है अच्छा तो ये जनरल जिगे थे, तो फिर ठीक है मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, आप दोनों अपने बिजनेस के बारे में बात कर लीजिए। इतना कह के युयान वहाँ से चला जाता है। लेताओ सडनली शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है क्या युयान को गुस्सा नहीं आया, वो हमें अकेला छोड़कर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड तभी जिगे कहता है लेताओ उनके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, चलो चलते हैं। एंड वो दोनों टेंट में आ जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर जिगे कॉस्ट्यूम को चेक करता है एंड कहता है कि ये कपड़े देखने में काफ़ी अच्छे हैं।
और इन्हें टच करने में पता चल रहा है कि ये कितने सॉफ्ट एंड वार्म हैं। एंड फिर चिगे अयान गू से कहता है, थर्ड प्रिंस आप अपने मैन से कह दीजिए कि इन कपड़ों को काउंट कर लें। मैं सेल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दूंगा और फिर मैं आपको मनी दे दूंगा। आप इन कपड़ों को डिलीवर कर देना। मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटता हूँ और मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ। ऐसा सुनकर अयान गू कहता है, जनरल चिगे आप तो काफ़ी उदार हैं। आपके साथ बिजनेस करने में मुझे सच में अच्छा लग रहा है। एंड तभी वहाँ पर युयान आ जाता है। वो कहता है, अब जब नॉर्ची और योंगजी के बीच में बिजनेस के बारे में बातें हो रही हैं तो फिर आप लोग मुझे कैसे भूल सकते हैं। और वो वही ड्रेस पहने हुए था जो कि लेताओ ने दी थी। वो उस ड्रेस में काफ़ी प्यारा लग रहा था। लेताओ उस ड्रेस में देखकर सोचती है कि ये ड्रेस तो काफ़ी प्यारी लग रही है। मैंने जब खरीदी थी तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सच में इतनी अच्छी होगी। युयान के क्वेश्चन का आंसर देते हुए चिगे कहता है कि ये मिलिट्री की एक छोटी सी सप्लाई डील है। मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। इतने छोटे से काम के लिए मैं एम्परर को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। वैसे ही युयान कहता है, हाँ ठीक है, जैसा कि जनरल ची चाहें वैसा कर सकते हैं। एंड वो अपनी ड्रेस को दिखाते हुए कहता है, वैसे ये ड्रेस मुझे ताओ ताओ ने दी है। चिगे चिढ़ते हुए कहता है, ये तो बस एक ड्रेस है। मैं और लेताओ बचपन के फ्रेंड हैं और हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और तब से वो मुझे इतने सारे गिफ्ट दे चुकी है, मुझे तो उनकी गिनती भी नहीं पता। लेताओ शॉक्ड होते हुए सोचती है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं लेकिन मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। युयान फिर से कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? ये ड्रेस मुझ पर काफ़ी अच्छी लग रही है। लगता है लेताओ को काफ़ी अच्छे से पता था कि ये सूट मुझ पर बिल्कुल फिट बैठेगा। एंड वो कहता है, क्या तुम्हारे पास इस तरह का कोई गिफ्ट है? ये बात चिगे को काफ़ी बुरी लगती है। एंड वो कहता है, बस करो। एंड तभी अयान गू कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी चीज़ है जो मेरी फ्यान से लेकर आई थी। क्या योर मैजेस्टी को ये ड्रेस इतनी पसंद आ गई? युयान रिप्लाई देते हुए कहता है, थर्ड प्रिंस तुम्हें संभल कर बोलना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये ताओ ताओ ने पर्सनली गिफ्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों देश मिलकर व्यापार के बारे में बात करें। अयान गू कहता है, सच में आप तो बहुत अच्छा सोचते हैं, तो फिर चलिए कहीं चल के बात करते हैं। एंड युयान लेताओ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लेताओ चलो चलते हैं। लेताओ सोचती है, आखिरकार युयान ये योंगजी का एम्परर है। अगर नॉर्थ जी और योंगजी एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो फिर इस बॉन्डिंग से बहुत सारे काम हो सकते हैं। चिगे कहता है, नहीं लेताओ नहीं जाएगी। एंड वो लेताओ से कहता है, ताओ ताओ हम दोनों फाइनली फिर से मिल गए हैं और क्या फिर से तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? लेताओ कहती है, ये सप्लाईज बहुत अर्जेंट है और जितनी जल्दी हो सके ये काम जल्दी से ख़त्म कर दो। युयान लेताओ का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे वहाँ से ले जाता है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो कुछ लोग कह रहे हैं कि चिल्ड्रे एंड स्वीट वाइफ का जो मंगा स्टोरी है उसे आप स्टॉप कर दीजिए, आप इसी को एक्सप्लेन करते रहिए। मैं चाहती हूँ कि दोनों स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं अधूरा तो नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि जो स्टोरी स्टार्ट की है उसे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।